हाय व्यूअर्स, लास्ट नाइट एक इवेंट रिपोर्ट हुआ मुझे। तो उसमें विक्टिम ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके तो ये इंक्वायर किया। हम जब कोई इनिशियली इंक्वायर करता है किसी चीज़ के बारे में तो हम उससे आइडेंटिटी नहीं पूछते, हम उसको अपनी बात कहने देते हैं। तो उसने कहा कि लेडीज़ थी तो कहने लगी कि मेरा डेटा जो है वो वायरल हो चुका है, व्हाट्सएप पे भी है, गूगल पे थंबनेल पे भी अवेलेबल है इमेजेस में, और सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। तो मैंने बड़े जगह पता किया है, इवन कि मैं अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास भी गई हूँ। तो और भी जहाँ जहाँ मुझे पता चला है कि ये डेटे को किस तरीके से ट्रीट कराया जा सकता है, तो मैंने रिपोर्ट करने की हैं, और वो डेटा अभी तक डिलीट नहीं हो पाया। तो क्या ये डिलीट हो जाता है? लोग तो कहते हैं कि ये नहीं, डिलीट नहीं हो सकता, ये परमानेंटली रहेगा। तो मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे वसूख के साथ ये बात यकीन दहानी कराता हूँ आपको कि ऐसा डेटा डिलीट हो जाता है, ऐसा डेटा रिमूव हो जाता है, ऐसा डेटा को मैनेज कर लिया जाता है। दो कि इसमें टाइम लग सकता है, 40 दिन लग सकते हैं, 50-60 दिन तक लग सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, जल्द भी हो जाता है, लेकिन ये डेटा मैनेज हो जाता है। गूगल से भी रिमूव हो जाएगा, व्हाट्सएप पे भी रिमूव हो जाएगा, और भी सोशल मीडिया से भी रिमूव हो जाएगा। अब ये जो लोग कहते हैं कि ये डेटा रिमूव नहीं होगा, तो असल में वो जो दुनिया में डेटा प्रोसेसिंग के कवानीन हैं, डेटा कंट्रोलिंग के जो कवानीन हैं, और डेटा मैनेजमेंट के जो लॉ हैं, ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट डिजिटल लॉ, तो वो उनके बारे में ला इल्म है। ये डेटा कहीं पे भी हो, ये अगर ऑब्जेक्शनेबल है और ये किसी की इजाज़त के बगैर शेयर हो गया उसका निजी डेटा, तो ये डिलीट हो जाता है। ये किसी सोशल मीडिया पे डिलीट हो जाता है, ये गूगल के सर्च इंजन पे अपीयर होता हो वो रिमूव हो जाता है, ये व्हाट्सएप में भी हो रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट ये सवाल आता है कि ये डेटा जब एक वायरल हो गया तो फिर ये कहीं ना कहीं किसी ऑफलाइन डिवाइस में भी पड़ा होगा, तो फिर वायरल हो जाएगा। फिर वायरल नहीं होगा, कहीं किसी लिंक में, किसी मैसेज में कहीं अपलोड होगा, लेकिन वो भी कुछ ही अरसे में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब इसको आप समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो प्राइवेसी के लॉज हैं वो बड़े क्लियर और बड़े मजबूत लॉ बन चुके हैं। डेटा प्राइवेसी लॉज बड़े मजबूत हैं। GDPR तो बड़ा ही स्ट्रांग यूरोपियन लॉ है, तो वो यूरोपियन का लॉ, यूरोप का लॉ है, लेकिन वो दुनिया भर में उसकी एक मिसाल दी जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, उसकी जो प्रोविजंस हैं उनको उन पे अमल किया जाता है। दुनिया में हर मुल्क अब प्राइवेसी लॉज, जो ऑनलाइन प्राइवेसी लॉज है, उनको फ्रेम करने में, उनको बनाने में लगा हुआ है, और बना रहे हैं। काफ़ी मुल्कों ने तो अपने लॉज को कानून की शक्ल दे भी दी है, उनको बना दिया। तो अब समझने की ज़रूरत ये है कि जब दुनिया में सोशल मीडिया की प्राइवेसी लॉज भी हैं और नेशनल लॉज भी हैं, तो जब ऐसा डेटा जो प्राइवेट वायरल हो जाएगा और वो किसी ऐसे सर्च इंजन पे, ऐसे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है जो आप समझते हैं वो डिलीट नहीं हो पा रहा, तो उसकी रिपोर्टिंग का एक तरीक़ेकार है। वो आप रेलिवेंट उस कंपनी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आप उस सर्वर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो उसको होस्ट किए हुए है। आप वो उस मुल्क में, जिस मुल्क से ये होस्ट हुआ है, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट को ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। दो की टीडियस प्रोसेस है, पर ज़रा डिटेल पढ़ के उसको समझ के तो रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाता है। लेकिन ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड में मेरा ख्याल है अवेलेबल है। मैं तो आई एम श्योर कि मैं अवेलेबल है, और मैंने ये काम पर्सनल किया काम मैंने, और ये सक्सेसफुल काम किया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम ऐसे डेटा को, ऐसी स्टोरी को शेयर नहीं कर पाते। हम ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल से हम इस तरीके से ओपनली शेयर कर नहीं पाते, काम गाइड नहीं कर पाते। गाइड करने का जो इशू है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम एक मिसाल के तौर पर तो कह सकते हैं कि ये हो जाता है, लेकिन हम अपनी कोई जो सक्सेसफुल
ون کیے ہوئے کیس ہیں ان کی ایگزامپل نہیں دے سکتے. اس کی وجہ کہ انہوں نے جو وکٹم ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ باور کروانا ہوتا ہے اور یہ کنفرمیشن لینی ہوتی ہے، افرمیشن لینی ہوتی ہے کہ میری ذات کے بارے میں، میرے ڈیٹا کے بارے میں، میری جو آئیڈینٹی ہے اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. آپ نے کسی جگہ بھی اس کا ذکر نہیں کرنا، اس کو آپ نے کسی ڈسکس نہیں کرنا، اس کو آپ نے وہ. اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں، ہم یہ یقین دلاتے ہیں اور اس کی گارنٹی دیتے ہیں. اب اس ایز ایک ون کیے ہوئے کیس کو ہم ایک مثال کے طور پر تو نہیں بتا سکتے، لیکن اس کے اندر سے وہ ایک ہم اس کا کنٹیکس لے لیتے ہیں، تو اس کو ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے. آپ اعتماد کیجئے، آپ اس پروسیس کو ہمیں انیشیٹ کرنے دیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ڈیٹا آپ کا مینیج ہو جائے گا. آج اس پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے کس ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کی جو گورنمنٹل ایشوڈ آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی ہم ایک آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کی پکچر لیتے ہیں، سکیور ہوتی رہتی ہے ہمارے پاس. تو اس کی ایک ہم لیگل ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، اس کے بہاف پہ نوٹرائزیشن کرواتے ہیں یا ایفیڈیوٹ کریٹ کراتے ہیں. تو وہ ڈراپ کر کے تو اس کا ایک پروسیس ہے، اور اس کے اوپر بینگ لائر، ایک لائر کے طور پر، ایک وکیل کے طور پر ہم ایک لیگل کونسل کا ڈکلیریشن دیتے ہیں، اس کی فارمیشن کرتے ہیں، اور اپنی پوری پروفیشن آئیڈینٹی کی ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہم پروسیس انیشیٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات وہ 10 دن، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، میکسیمم 8 ہفتے تک لیا ہوا ٹائم، تو وہ اس کو سکسیزفلی ریموو کر دیتے ہیں. دو کہ میں اگین اس کو ریپیٹ کروں کہ ٹیڈیس پروسیس ہے، پڑھنے والا پروسیس ہے، لا کی پروویژن کا سہارا لینا پڑتا ہے. جو اس ملک کے جہاں سے یہ ہاؤس سرور کی کمپنی رن ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کی کوئی بھی ایسی ویب سائٹ یا جس پہ وہ کنٹینٹ اویلیبل ہے، ان کو اپروچ کرنا، اس کے لاز کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کے لوکل لاز کو پڑھنا پڑتا ہے، اپنے لاز کو، ڈیفیمیشن لاز کو، اپنے جو پرائیویسی کے لاز کو، ان کو سہارا لے کر تو ہم ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس ڈیٹا کو ریموو کر کے نہ صرف کسی پرسن کی پرائیویسی کو سیکیور کر کے، بلکہ آپ اپنے لاز کو، انٹرنیشنل لاز کو اور ہمارے ملک کے لاز کا احترام کریں گے. تو یہ 100% ہم گارنٹی کے ساتھ یقین دلاتے ہیں کہ یہ کام ہو جاتا ہے. بس اس میں آپ کی پیشنس کی اور جو آپ کو ٹائم فریم دیا اس کی ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.